गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। आज की जो अभिक्रिया है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन करोगे तो किस प्रकार से उसका डी कार्बोक्सिलेशन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। अगर ये कोई CH3 CO CH2 COOH ये है बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इस बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं किसके द्वारा, इसको सोडा लाइम NaOH और CaO NaOH प्लस CaO जब इसके साथ अपन गर्म करते हैं, जब इसके साथ गर्म करोगे तो यहाँ से क्या निकल जाती है, CO2 का एक मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। यहाँ से जो CO2 है वो CO2 का एक मॉलिक्यूल्स निकल जाता है और क्या बन जाएगा CH3 CH3। इस प्रकार से यहाँ पर एसीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है, एसीटोन बन जाता है। इसी प्रकार से अगर एक सामान्य कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाता है, ये जैसे कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं RCH2 COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड का भी इसी तरह से इस सोडा लाइम के साथ NaOH प्लस CaO के साथ अगर गर्म करोगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, ये CO2 का एक मॉलिक्यूल्स निकल जाता है और बन जाता है RCH3। इस प्रकार से क्या बन जाएगा, एल्केन। क्या बनता है, एल्केन। तो यहाँ पर अपन डीकार्बोक्सिलिक रिलेशन से यही मतलब है कि किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 के मॉलिक्यूल्स का निकलना, रिमूवल ऑफ CO2 ग्रुप इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। एक सामान्य कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तो उसका डीकार्बोक्सिलेशन थोड़ा सा धीमी गति से होता है, लेकिन अगर बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तो उसका इस कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के कारण डीकार्बोक्सिलेशन बहुत ही आसानी से हो जाता है, बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। इसकी जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को दो प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं। इसकी मैकेनिज्म जो है उस मैकेनिज्म को कितने प्रकार से समझ सकते हैं, दो प्रकार से इसकी जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को समझा जा सकता है। अब इस प्रकार से इसकी जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म होती है मैकेनिज्म में एक है कार्बोक्सिलेट आयन के द्वारा। किसके द्वारा, कार्बोक्सिलेट आयन के द्वारा, बाई कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन के द्वारा किस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म होती है, जैसे कि ये उदाहरण है, इसको लेते हैं, ये CH3 CO CH2 COOH, ये जो है इसमें से क्या निकल जाता है, सबसे पहले H प्लस निकल जाता है, ये H प्लस इसमें से निकल जाएगा। जब H प्लस निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 CO CH2 COO माइनस। इस प्रकार से क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन। ये क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। अब ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, इस कार्बोक्सिलेट आयन का डीकार्बोक्सिलेशन होता है CH3 CO CH2 COO माइनस। इसका क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है यहाँ आ जाते हैं
और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं, इस कार्बन पर आ जाते हैं और इस प्रकार से यहाँ से CO2 का मॉलिक्यूल्स निकल जाता है, माइनस CO2 का एक मॉलिक्यूल्स निकल जाता है और बन जाएगा CH3CO CH2 माइनस। ये इस प्रकार से एक कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है। ये जो कार्ब एनायन है, ये कार्ब एनायन क्या करता है, इस प्रकार से रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है और रेजोनेंस स्ट्रक्चर के द्वारा अपनी स्टेबिलिटी को प्रदर्शित करता है। CH3CO पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2। ये इस प्रकार से ये क्या बनता है, कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के द्वारा स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है। तो ये जो है ये क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्ब एनायन। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, उस नेक्स्ट स्टेप में ये जो कार्ब एनायन है, इस कार्ब एनायन के अंदर क्या जुड़ता है, एक प्रोटॉन जुड़ता है और जब एक प्रोटॉन जुड़ता है तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। यही जो कार्ब एनायन है, इस कार्ब एनायन के अंदर क्या जुड़ेगा, एक प्रोटॉन एक H+ जुड़ जाता है। ये जो H+ जो है यहाँ पर निकला था, यही H+ यहाँ पर क्या होता है, जुड़ जाता है। जब H+ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 फिर CO फिर CH2, एक H+ जुड़ेगा तो CH3 और इस प्रकार से ये जो मेन प्रोडक्ट बनना था ये प्रोडक्ट बन जाता है। इस प्रकार से इसमें किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एसीटोन जो है उस एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो मैकेनिज्म है, एक इसकी दो प्रोसेस है। एक मैकेनिज्म तो कौन सी है, बाई कार्बोक्सिलेट आयन। एक मैकेनिज्म इसकी और है, इसी की जो दूसरी मैकेनिज्म है वो दूसरी मैकेनिज्म है बाई साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के द्वारा भी ये अभिक्रिया होती है। ये CH3 उसके बाद CO C डबल बॉन्ड O फिर CH2 ये CH2 फिर C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड O और O से क्या जुड़ा हुआ है H। ये इस प्रकार से बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड है। सबसे पहले इसके अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कैसे बनती है ट्रांजिशन स्टेट, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। तब क्या बन जाएगा, देखो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएंगे और एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी CH3 से क्या है C से डबल बॉन्ड था, वहां पर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ये O और यहाँ एक बॉन्ड जो है वो टूटने लग रहा है। फिर O और H के बीच में बॉन्ड बनने लग जाता है, O और H के बीच में बॉन्ड बन जाता है। फिर ये जो बॉन्ड है वापस टूटने लग जाता है। ये इस प्रकार से ये बॉन्ड टूटने लगता है। ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड टूटने लग रहा है। ये CH2 CO और यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ऑलरेडी एक तो है ही है, एक बॉन्ड तो है ही है और एक बॉन्ड पास में और बनने लग जाता है और फिर ये बॉन्ड टूटने लग जाएगा। CH2 यहाँ पर एक बॉन्ड ऑलरेडी है ही है और दूसरा बॉन्ड बनने लग जाएगा। ये इस प्रकार से एक बीच में साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होती है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और ये डिकम्पोज हो जाएगी। जो बॉन्ड टूट रहा था वो पूर्ण रूपेण टूट जाएगा, जो बॉन्ड बन रहा था वो पूर्ण रूपेण बन जाएगा। तब क्या बनेगा, देखो
CH3, फिर C से क्या डबल बॉन्ड से क्या जुड़ रहा है, OH जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड से क्या सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ेगा, OH जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड से ये OH जुड़ जाएगा और इधर डबल बॉन्ड से क्या बन जाएगा CH2 प्लस CO2। ये इस प्रकार से ये क्या बना इनॉल, ये क्या बनता है इनॉल। और ये जो इनॉल है ये इनॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसका आइसोमराइजेशन होता है, आइसोमराइजेशन। और आइसोमराइजेशन के फलस्वरूप ये यहाँ से H कहाँ आ जाएगा यहाँ, और ये जो H है H का ट्रांसफर तो कहाँ हो जाएगा इस कार्बन पर, और डबल बॉन्ड का ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा यहाँ पर। और इस प्रकार से इसके अंदर बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। ये जो कीटोन है उस कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दूसरी जो मेथड है वो कौन सी है, बाइसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के फलस्वरूप डीकार्बोक्सिलेशन की अभिक्रिया जो है वो संपन्न होती है। थैंक यू।